समझना है मर्म। एक तरुण तपस्वी ने छेड़ा, एक तरुण तपस्वी ने छेड़ा अभियान अहिंसा का। जनव्यापी हो जगव्यापी हो आह्वान अहिंसा का। यही मुनिवर की कामना, यही गुरुवर की भावना। अहिंसा महाकुंभ से धर्म की हो प्रभावना। यही मुनिवर की कामना, यही गुरुवर की भावना। अहिंसा महाकुंभ से धर्म की हो प्रभावना। गधा 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 में दो अक्षर है। गा मीन्स गलत, धा मीन्स धारणा। जो गलत धारणा में जीता है वो गधा। गधे हमेशा गलत धारणा में जीता है। गधा हमेशा गलत धारणा में जीता है। जब वो पंचम स्वर में ढेंचू ढेंचू बोलता है, अपने आप को अनुराधा पौडवाल से कम नहीं समझता। ये उसकी पहली गलत धारणा। ये उसकी 108 गलत धारणा है गधे में। कितनी? 108। मैंने सोचा इसको गधा क्यों बोलते भाई। बाद में मैंने चिंतन किया, गा मीन्स गलत, धा मीन्स धारणा। जो गलत धारणा में जीता वो गधा। गधा हमेशा गलत धारणा में जीता है। ढेंचू ढेंचू का आवाज में करता है, पंचम स्वर में आलाप बढ़ता है, अपने आप को अनुराधा पौडवाल का बाप समझता है। ये पहली गलत धारणा है। दूसरा, जब उसकी पीठ पर कोई डंडा मारता है, सरपट भागता है, गाँव के बाहर जाता है, धूल में लौटता है, अपने आप को अमिताभ बच्चन का बाप समझता है। ये उसकी दूसरी गलत धारणा। 108 गलत धारणा है। बताऊं? 108 बताऊं? बताऊं? फिर तो मुझे खतौली में चतुर्मास करना पड़ेगा। 108 बताना है तो तभी बता सकता हूं ना। 108 गलत धारणा गधे में। 108 गलत धारणा। दो गधे आपस में बात कर रहे थे। एक गधे ने पूछा दूसरे से, तू इतना मोटा ताजा क्यों है? अरे ये कोई बात हुई क्या? मेरा मालिक मेरा बहुत ध्यान रखता है, खाने पीने को बराबर मिलता है, जब चाहूँ जितना चाहूँ, मुझे खाने पीने की कोई कमी नहीं है। मेरा मालिक मेरे को बहुत ख्याल रखता है। फिर दूसरे गधे ने पहले से पूछा, और तू इतना दुबला पतला क्यों है? तेरा मालिक तेरा ख्याल नहीं रखता? बोले नहीं, मेरा मालिक मेरा बहुत ख्याल रखता है, खाने पीने की मुझे भी कोई चिंता नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, कोई कमी नहीं है। मालिक बराबर हर बात का मेरा पूरा पूरा ख्याल रखता है। तो उसने कहा, फिर तो इतना दुबला पतला क्यों है? बोले बस एक ही चिंता मुझे सताई जा रही है। बोले वो चिंता क्या है? बोले जब भी मालिक अपनी लड़की पर गुस्सा करता है तो वो कहता तू सुधर जा, वरना तेरी शादी किसी गधे से करूंगा। बस वो दिन का इंतजार कर रहा हूं, वो दिन कब आएगा। ये गधे की तीसरी गलत धारणा। 108 है। 108 गलत धारणा। और सुनाऊं? चतुर्मास में सुनोगे, आ जाना। 108 गलत धारणा गधे में होती है। निवेदन सिर्फ ये किया जाना चाहिए, हम भी अपने परिवार के प्रति, अपने दोस्त यार के प्रति, अपने सगे संबंधियों के प्रति अगर गलत धारणा रखते हैं तो हम भी, वो अच्छी बात नहीं बोलता मैं, गलत धारणा में जीने वाला गधा। सामने से गधा आ रहा था, पत्नी के मन में भी क्रोध था, पति के मन में भी क्रोध था। दोनों का क्रोध अंदर अंदर, वो क्या बोलते हैं, कुकर 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 उबलता है ना, ऐसा उबल रहा था। सामने से गधा आ रहा था। पति ने अपनी पत्नी कहा, देख तेरा रिश्तेदार आ रहा है। पत्नी ने कार से खिड़की से अपना मुख निकाला और जब गधा पास में आ गया तो बोली, नमस्ते ससुर जी। रात सपने में बापू आए, बोले तरुण सागर क्या हो रहा है? मैंने कहा बापू पूरा देश रो रहा है। बोले ये देश क्यों रो रहा है? बोले ये देश क्यों रो रहा है? मैंने कहा बापू अपनी तो धुलती नहीं, दूसरों की धो रहा है, इसलिए देश रो रहा है। रात सपने में बापू आए, बोले तरुण सागर क्या हो रहा है? मैंने कहा बापू पूरा देश रो रहा है, आपसे गुजारिश जीवन के लिए आपसे निवेदन करूंगा, जीवन के लिए आपसे निवेदन करूंगा,
4 वाक्यों को निकालिए। पहला वाक्य, लोग क्या कहेंगे। आगे बढ़ना है, मंजिल को पाना है, जिंदगी में सफल होना है, कीर्तिमान खड़े करना है, तो इस वाक्य को कचरे के डिब्बे में डाल दीजिए। लोग क्या कहेंगे। लोग तो कहेंगे, हर हाल में कहेंगे, हर हाल में कहेंगे, हर हाल में कहेंगे। सिर उठा के चलोगे तो दुनिया कहेगी, अरे भैया कैसे अकड़ के चल रहा है। सिर उठा के चलोगे तो ये दुनिया कहेगी, देखो जरा कैसा अकड़ के चल रहा है। सिर झुका के चलोगे तो दुनिया कहेगी, अरे भैया किसी की तरफ देखता तक नहीं। सिर उठा के चलोगे तो ये दुनिया कहेगी, कैसा अकड़ के चल रहा है। सिर झुका के चलोगे तो ये दुनिया कहेगी, अरे भैया आप तो किसी की तरफ देखता तक नहीं है। आंख बंद करके बैठ जाओगे तो ये दुनिया कहेगी, देखो बगला भगत बैठा है। आंख बंद करके बैठ जाओगे तो ये दुनिया कहेगी, देखो कैसा बगला भगत बैठा है। आंख फोड़ लोगे तो ये दुनिया कहेगी, फोड़िए तो भुगतो, फोड़िए तो भुगतो। दुनिया हर हाल में कहेगी, बिना कहे नहीं रहेगी। इसलिए क्या कहेंगे लोग, लोग क्या कहेंगे, इस शब्द को, वाक्य को जिंदगी से निकाल फेंकिए। 4 वाक्यों को निकाल फेंकिए। पहला, दूसरा वाक्य जो व्यवधान पैदा करता है, और दूसरा वाक्य यही है जो परेशानी में बाधा खड़ी करता है। और दूसरा वाक्य, अभी मेरा मूड नहीं है। अभी मेरा, हम में से बहुत सारे लोग हैं हमेशा यही बोलते रहते, अभी मेरा मूड नहीं है, अभी मेरा मूड नहीं है, अभी मेरा मूड नहीं है। इस वाक्य को जिंदगी में कभी इस्तेमाल मत करिए। इस वाक्य को कभी जीवन में मत दोहराइए, अभी मेरा मूड नहीं है। मूड कब आएगा, मूड कब होगा। मैं पूछता हूँ, पागल कुत्ता काटने आए, पागल कुत्ता काटने आए, तब कुत्ते से कहना, अभी मेरा भागने का मूड नहीं है। पागल कुत्ता काटने आए तब कहना, अभी मेरा भागने का। इस वाक्य को निकाल फेंकिए। यह बहाना है। बहाना और सफलता एक साथ नहीं चलती है। बहाना और सफलता एक साथ नहीं होती है। बहाना और सफलता दोनों एक साथ नहीं रह सकती है। हंसना और गाल फुलाना एक साथ हो सकता है क्या? हंसना और गाल फुलाना जरा प्रैक्टिस करके देखिए। हंसना, मुस्कुराना नहीं, हंसना। मुस्कुराना अलग है, हंसना मतलब दांत दिखना चाहिए ना। हंसना और मुस्कुराना एक साथ हो सकते हैं क्या? नहीं, जरा प्रैक्टिस करके देखिए ना। नहीं, प्रैक्टिस करके देखिए ना। माताएं बहनें ज़्यादा हंसती है ना, जरा हंसिए, प्रैक्टिस करके देखिए। ये संभव ही नहीं है। हंसना और गाल फुलाना एक साथ संभव नहीं है। ठीक इसी तरह से बहाना और सफलता एक साथ संभव नहीं है। अगर आप बहाना बना रहे हैं तो सफलता को भूल जाइए, और अगर आप सफल होना चाहते हैं तो बहाना बनाना बंद कर दीजिए। दोनों एक साथ नहीं चलेंगे। जिन्होंने भी जिंदगी में कीर्तिमान खड़े किए हैं, जिन्होंने भी जिंदगी में मुकाम हासिल किया है, उन्होंने बहाना बनाना बंद कर दिए, तो वो जाकर के जिंदगी में सफल हुए। सफलता उनके हाथ लगी। पहला वाक्य, 4 वाक्य। पहला वाक्य, लोग क्या कहेंगे, इसको निकाल के कचरे के डिब्बे में डालो। दूसरा वाक्य, अभी मेरा भारे मूड़ी, अभी मेरा मूड नहीं। ऐसा मत बोलिए, ऐसा मत सोचिए।
ऐसा करके आप बहाना बना के अपने साथ धोखा कर रहे हैं। तीसरा, ये काम मुझसे नहीं होगा, ये काम मुझसे, चलने से पहले ही हार मान ली, चलने से पहले ही हार मान ली। नहीं होगा तो नहीं होगा, आपने सोच लिया, आपने पहले ही मान लिया ये काम मुझसे नहीं होगा तो नहीं होगा। नई नई साइकिल आती है, उस पर बैठा है आदमी, घूमने के लिए निकलता है। पुराने ज़माने में तो वही बहुत बड़ी बात थी ना, पहले शादी होती थी तो दहेज में 3 चीज़ें मिलती थी। पहले शादी होती थी, दहेज में 3 चीजें, और जिसको ये 3 चीजें मिल गई, वाह वाह, क्या उस समय का वो अरबपति माना जाता। 3 चीजें कौन सी? साइकिल और रेडियो और गाड़ी, बस ये 3 मिल गई, मतलब बहुत दहेज मिला साहब, बहुत दहेज मिला। साइकिल तो साइकिल आती थी, आदमी पूरे गांव में घूमने के लिए निकलता था, दिखाने के लिए साइकिल पे बैठा है, सामने पेड़ है, उसको लगे कहीं मैं टकराना जाऊं, टकराना जाऊं, टकराना जाऊं, टकराना जाऊं, जरूर टकराएगा, जरूर टकराएगा। लगे अरे इससे टकराना जाऊं, टकराना जाऊं, टकराना जाऊं, टकराना, जरूर टकराएगा। मुल्ला नसरुद्दीन के घर साइकिल आई, पहली बार साइकिल आई, उसने सोचा साइकिल पे बैठ कर एक पूरे गांव का राउंड लगाऊं ताकि सब लोग देख ले कि मेरे घर नई साइकिल आई है। साइकिल उठाई, राउंड लगाने के लिए निकला, गांव के चौराहे पर पहुंचा और धड़ाम से गिरा। दुकानदार उठ के आ गए और कहा मुल्ला तेरे को कोई चोट तो नहीं लग गई? बोले मतलब? अरे भले तू गिर गया, तेरे को कोई चोट तो नहीं लग गई? मुल्ला ने कहा किसने कहा गिर गया? अपन की तो उतरने की स्टाइल ही है। किसने कहा लग गया? अपन की तो उतरने की। शास्त्र सभा में सोने वाला और साइकिल से गिरने वाला ये कभी सच नहीं बोलते। शास्त्र सभा में सोने वाला और साइकिल से गिरने वाला ये कभी सच नहीं बोलते। और मंदिर का माइक और घंटे घर की घड़ी कभी सही टाइम नहीं देती। मंदिर का माइक और घंटा घर की घड़ी ये कभी ठीक नहीं चलेंगे। ये दोनों कभी ठीक नहीं चलेंगे। आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, आज से 20 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ। मैंने जिंदगी में 4 सपने देखे। एक सपना मेरा यह था, और सपने ऐसे नामुमकिन। मैं दिगंबर मुनि हूँ, हर जगह मेरी मुद्रा स्वीकार नहीं होती। मैं दिगंबर मुनि हूँ, हर जगह मेरी मुद्रा स्वीकार नहीं होती। और वो सपने मैंने देखे, एक भी पूरा हो जाए नामुमकिन है, लेकिन देखे 4 सपने देखे। पहला सपना था, मैंने सोचा था कि एक बार दिल्ली के लाल किले से राष्ट्र को संबोधित करूं। 2001 जनवरी का दिन था। आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा, बहुत सारे लोग गए भी होंगे। कौन कौन गया था हाथ उतार दीजिए, देखिए ये सब लोग, हजारों लोग उस कार्यक्रम में पहुंचे। एक दिन पहले टाइम्स ऑफ इंडिया के एक पत्रकार मुझसे आके मिला, बोले मुनि जी आप कह रहे हैं कि आपको सुनने के लिए कल हजारों लोग आने वाले हैं। 1 जनवरी का दिन, इतना कोहरा दिल्ली में पड़ता है, हाथ को हाथ दिखाई नहीं देता है, 4 कदम आगे का कुछ दिखता नहीं है, ट्रेनें रद्द हो जाती है, फ्लाइट रद्द हो जाती है, ऐसा मौसम होता है। और आप कह रहे हैं कि सुबह 9 बजे सुनने के लिए आपको हजारों की संख्या में लोग आएंगे। बोले ऐसा मौसम में आपको सुनने कौन आएगा? मैंने कहा और कोई आए ना आए, तू जरूर आएगा। वो आदमी तो घबरा गया। बोले आप ये कैसा बोल सकते हैं? मैंने कहा बस बोल दिया। अगले दिन मैं गया, 150 साधु संत मेरे साथ मंच पे थे। साहिब श्री वर्मा, शीला दीक्षित, अणमणि, अशोक सिंघल जी, बहुत 150 साधु संत, हजारों के लोक संख्या में पूरे देश से आए थे, केवल दिल्ली से नहीं, पूरे देश भर से
मांस निर्यात के विरोध में वो कार्यक्रम था, उसका समर्थन देने के लिए पूरे देश भर से हजारों की संख्या में लोग आए थे। मैंने देखा वो आदमी पत्रकार बाजू में कुर्सी लगा के बैठा। मैंने पूछा तू कैसे आ गया? बाद में मैंने पूछा तू कैसा आ गया? बोले रात में मैं सोया, मुझे ऐसा बार बार लगा कोई मुझसे कह रहा चल उठ, चल उठ, चल उठ, और मैं तो साहब उठ गया और आ गया। अगर आप जानना चाहते हैं जीवन का व्यवहारिक ज्ञान, चाहते हैं अपने जीवन में परिवर्तन, तो पढ़िए जीवन के व्यवहारिक ज्ञान से रूबरू कराती विश्व में कड़वे प्रवचनों के लिए विख्यात क्रांतिकारी राष्ट्र संत मुनि श्री 108 तरुण सागर जी महाराज की बहुचर्चित पुस्तक कड़वे प्रवचन, जिसका नाम दर्ज है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में, 14 भाषाओं में, जिसकी अब तक 7 लाख प्रतियां प्रकाशित हो चुकी हैं। देश के सभी AH व्हीलर के रेलवे बुक स्टॉल्स पर उपलब्ध कड़वे प्रवचन के 8 भागों का पूरा सेट मात्र 1200 रुपए में एवं कोई भी एक भाग मात्र 150 रुपए में। पोस्टिंग एवं हैंडलिंग चार्जेस एक्स्ट्रा। मंगवाने के लिए आज ही संपर्क करें 196 सेक्टर 18 फरीदाबाद हरियाणा। संपर्क सूत्र 0129 226254 09810724900। ईमेल ahimsamahakundh108@gmail.com। क्रांतिकारी राष्ट्र संत मुनि श्री तरुण सागर जी महाराज के क्रांतिकारी विचारों को जानने व समझने के लिए घर बैठे ही मंगवाएं अहिंसा महाकुंभ पत्रिका और मुनिश्री के विचारों को पढ़कर सुधारें अपना जीवन। अहिंसा महाकुंभ पत्रिका की आजीवन सदस्यता प्राप्त करें मात्र 2100 रुपए में। आज ही संपर्क करें अहिंसा महाकुंभ पत्रिका 196 सेक्टर 18 फरीदाबाद हरियाणा। संपर्क सूत्र 0129 226254 09810724900।